बोर्ड्स के एसेशन रीज़न तो कई स्टूडेंट को समझ नहीं आती, तो चलो कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। If the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial. ये assertion का मतलब है कि जो ग्राफ के जो लाइन होते हैं अगर वो एक्स एक्सिस में एक पॉइंट टच कर दे तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती है? हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये जो assertion है ये पूरा गलत है, क्योंकि आप इस इमेज में देख सकते हो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर लेंगे तो इसका तो एक्स दो होंगे ना, मतलब आप समझ सकते हो। इस इमेज में देखो पॉइंट एक जगह पर है लेकिन इसका एक्स का वैल्यू 2 है, तो अगर एक्स का वैल्यू 2 है इसका मतलब ऑफ कोर्स ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पर एक्स का डिग्री 2 होंगे। आप इस एग्जाम्पल में ही देख सकते हो। रीज़न है क्या, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव द एट मोस्ट n ज़ीरोस। n जहाँ पर एक से ज़्यादा है, मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल में x का डिग्री n से ज़्यादा हो, मतलब 2 3 हो, तो उसका ज़ीरोस कितने होंगे? जो डिग्री है वो ही होंगे। तो r इज़ ट्रू, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज़ D, A इज़ फॉल्स बट r इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, ये है असर्शन। समझ नहीं आया ना? तो देखते हैं। डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स सिंपल, हमारा पी एक्स जो होंगे उसका आंसर ज़ीरो आएंगे। ज़ीरो वो जो कांस्टेंट टर्म है, तो इनके डिग्री क्या है, इस ज़ीरो के डिग्री क्या है, मतलब अगर हम ज़ीरो से एक्स मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक्स का डिग्री क्या है? कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब अगर ज़ीरो मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 1 हो सकती है, एक्स टू द पावर 2 हो सकती है, जो भी हो आंसर तो ज़ीरो ही आएंगे ना, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसलिए ये कह रहा है कि नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ अ ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर लिखा ही है, सिंस डिग्री इज़ डिफाइंड एज द हाइस्ट पावर ऑफ एक्स विद अ नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट एंड हेयर देयर इज़ नो सच टर्म, सो द डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर अब सेकेंड जो रीज़न है ना, नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट, मतलब नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टर्म। सपोज़ इसका मतलब क्या है कि पी एक्स इक्वल्स टू कुछ भी कांस्टेंट टर्म, सपोज़ 5, तो 5 का डिग्री क्या है, उसके साथ अगर x मल्टीप्लाई करो तो x का डिग्री ऑफकोर्स ज़ीरो होंगे, क्योंकि x टू द पावर 0 इज़ 1 एंड 1 इंटू 5 इज़ 5। ये एक एग्जाम्पल है, तो ऑफकोर्स ऑप्शन बी होंगे, assertion is true but R is not the correct explanation of A। अब assertion दिया गया है कि the polynomial px equals to x to the power 2 plus 3x plus 3 has 2 real zeros। अब इसका ज़ीरो तो 2 आएंगे हमें पता है, लेकिन क्या वो रियल होंगे? तो उसके लिए हमें डी का फॉर्मूला यूज़ करनी है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो सिंपली हमने ए बी और सी निकाल लिया इस इक्वेशन का। a इज़ 1, b इज़ 3 एंड c इज़ 3। तो हम d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें पता है, इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो 3 टू द पावर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 वो होंगे 9 माइनस 12 मीन्स -3। तो ये जो है ना ये फॉल्स है, क्योंकि रियल ज़ीरोस तो नहीं है ना। अब रीज़न क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल ज़ीरोस, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रियल ज़ीरो हो सकते हैं एट मोस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही होंगे, मतलब 2 ज़ीरोस रियल ही होंगे। तो रीज़न यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। आप दोबारा से फिर से सुनो तो समझ जाओगे। Question 4 is, if 2 and 3 are the zeros of a quadratic polynomial, then the polynomial is x square minus 5x plus 6। इसका मतलब 2 ज़ीरोज़ दे दिया है, तो क्या इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म होगा वो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होंगे? तो उसके लिए पहले हमने 2 ज़ीरोज़ ले लिया, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा इज़ 2 बीटा इज़ 3। तो हमें पता है सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब 2 प्लस 3 वो है 5, और प्रोडक्ट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 इंटू 3 वो है 6। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोस और एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस में बैठा कर देखा तो असर्शन ठीक है। अब रीज़न क्या है,
देखो रीज़न बिल्कुल ठीक है, उसमें सिर्फ फॉर्मूला दी गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। Next question is, if alpha beta are the zeros of polynomial x to the power minus ax plus 1, then 1 by alpha plus 1 by beta is a। ये करने के लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलो इसका a, b और c ढूंढ लेते हैं। इस इक्वेशन का a है 1, b है -a एंड c है 1। नाउ अब हमें सिंपली इसका सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ढूंढना है। आई होप आप ये कर पाओगे। नाउ हमें 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा को सिंप्लीफाई करना है। वो एलसीएम करने के बाद, मतलब जो एडिशन है ना फ्रैक्शन के, करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा, तो हम सम में ऊपर न्यूमरेटर में सम ऑफ द ज़ीरोज़ बैठा देंगे और डिनोमिनेटर में जो प्रोडक्ट आए हैं 1 उसको बैठा देंगे, तो आंसर आएंगे a/1 मतलब a। तो पहला वाला एसेशन ठीक है। नाउ रीज़न देखो, रीज़न तो बहुत ही ईजी है। अगर अल्फ़ा बीटा ज़ीरो से, तो क्या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट c/a होता है, ये तो पता है, ये सबको फॉर्मूला है। दोनों ठीक और बी भी ठीक एक्सप्लेन कर रहे, ऑप्शन ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 8 इज़ 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज़ 1। इसके लिए पहले हमें a, b और c को निकाल लेना है। अब हमें बस सॉल्व करना है सम ऑफ द रूट्स के फॉर्मूला यूज़ करके। सम ऑफ द रूट्स हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a, और b यहाँ पर -2k है और a यहाँ पर 1 है, मतलब माइनस ब्रैकेट में -2k/1, वो होंगे 2k। ये है सम, और हमें पता है 2k इक्वल्स टू 2 दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो k का वैल्यू 1 आएंगे। अब रीज़न तो बिल्कुल सही, रीज़न में दिए गए हैं कि क्या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द ज़ीरोज़ -b/a है, वो हमें पता है ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन होंगे ए। मतलब दोनों ठीक और रीज़न भी एक्सप्लेन ठीक कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चंस और भी करनी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।